अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 14 में हमने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और इससे पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था, हमने कैपेसिटेंस पढ़ी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में हमने आपको लास्ट जो हमने एक रिलेशन बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान को मीडियम रखते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम को प्लेस करने से उसकी कैपेसिटेंस जो है चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी जो है उसकी वो बढ़ जाती है। तो वो कैसे बढ़ जाती है वो भी हम इस आर्टिकल में उसको एक्सप्लेन फर्दर करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के पोल्स कैसे बनते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक के पोल्स कैसे बनते हैं वो भी हम इस आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में सबसे पहले इधर आपको पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक क्या है, ठीक है। तो बच्चे जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये एक आपको पता है एक इंसुलेटर मीडियम है, इंसुलेटर मीडियम होता है कोई ना आप इंसुलेटर मीडियम जो है वो यूज़ करते हैं जिसको कि आप कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है रखते हैं, ठीक है। अब ये जो इंसुलेटर मीडियम है, अब आपको पता है कि अगर तो आपके पास कंडक्टर मीडियम हो, ठीक है, तो कंडक्टर में आपके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंसुलेटर है तो देन देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने वाले। अब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, तो इट मींस कि आपके पास जो मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जीरो होंगे, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपके पास इस इंसुलेटर मीडियम के अंदर होगा क्या, आपके पास जो है वो चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव चार्ज। आपके पास चार्ज कैरियर्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, बट देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट कैन मूव इजीली, ठीक है, दैट कैन मूव रैंडमली, ठीक है। तो इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर मीडियम जो कि क्या होता है विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसके अंदर क्या होते हैं, इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये मैंने किसकी न्यूट्रल स्टेट बनाई है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। इस पर आपको नजर आ रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, इसके लेयर्स होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं न्यूट्रली अगर हो डाइलेक्ट्रिक, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, ठीक है, अब ये न्यूट्रल स्टेट है। तो न्यूट्रल स्टेट में बच्चे क्या होता है कि इनके जो सेंटर्स हैं वो आपस में कॉन्साइड होते हैं, जिस तरह ये है, ये इनके सेंटर्स जो हैं आपस में क्या होते हैं, कॉन्साइड किए होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस आर्टिकल में क्या करना है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के क्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हमने देखना है कि इसकी पोलराइजेशन कैसे होती है, इसके कैसे ये पोल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो देखिए बच्चे, ये हमारे पास मैं अब इसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को बैटरी के साथ कनेक्ट करने लगा हूं। तो मेरे पास ये मैं प्लेट्स दो ले लेता हूं, पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पर मेरे पास है नेगेटिव प्लेट, ओके। अब इन दोनों प्लेट्स को मैंने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं बैटरी सोर्स लगा लेता हूँ, ये मेरे पास बैटरी सोर्स है, इधर बैटरी ने इसको V पोटेंशियल प्रोवाइड किया, पोटेंशियल V। अब जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी प्लेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ओके। अब जब ये आपने डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम आपने जो प्लेस आउट किया उसके अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये जो आपने प्लेस किया है इसके दरमियान, प्लेट्स के दरमियान, ठीक है, तो क्या होगा कि इस ये जो एटम्स हैं इनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनको जो ये जो नेगेटिव प्लेट बैटरी है, जिस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, वो प्लेट पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और वो चार्जेस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो होगा क्या, आपके पास अब इनकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके पास अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस फॉर्म में बन जाएंगे कि अब उनका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही सेम ऐसे ही अब इधर नेगेटिव प्लेट है तो इसकी तरफ कौन सा चार्ज चला जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। ऐसे ही ये आपके पास ऐसे पोल्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ जो है नेगेटिव प्लेट बैटरी है, जहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज उधर एसोसिएट हो जाएगा, और जहां पर आपके पास पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, वहां पर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि पहले जो चार्जेस थे, अब जब आपने बैटरी अप्लाई कर दी है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होती है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक इस फॉर्म में बन चुके हैं,
तो इस एलिप्स फॉर्म में बन चुके हैं, इनकी जो है वो शेप भी चेंज हो चुकी है और इन पर आपके पास दो चार्जेस आ चुके हैं, दोनों एंड्स पर दो डिफरेंट चार्जेस हैं, एक पर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरे एंड पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो दो आपके पास पोल्स यहां पर बन चुके हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो इसका मतलब है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को सब्जेक्ट करते हैं, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज सब्जेक्टेड टू सम इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो उसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उसमें जो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उस पर दो एंड्स पर दोनों पोल्स बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल बन जाता है और एक नेगेटिव पोल बन जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के फिनोमेना में, ठीक है, कुछ कंडीशंस चेंज होती हैं, कुछ वैल्यूज चेंज होती हैं। उनमें से जो सबसे पहले है हमने पढ़ना है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का, बच्चे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मुझे बताएं क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो जब बच्चे आप देखें कि ये एक प्लेट है, ये मैं बोलता हूँ ये एक मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, जस्ट सपोज ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, इस पर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, जब इसके नज़दीक नेगेटिव चार्जेस आएंगे इस पोल्स की फॉर्म में, ठीक है, पोल्स का जो एंड नेगेटिव एंड इसके नज़दीक आएगा, तो यहाँ से उतने पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव जो चार्जेस हैं इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ कंबाइन होंगे और उनको क्या कर देंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारे पास जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को बैटरीज प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, तो दोनों प्लेट्स में से जो चार्ज है उस जब डाइपोल बन जाते हैं, दोनों पोल्स बन जाते हैं, एक नेगेटिव पोल अलहदा हो जाता है, पॉजिटिव पोल अलहदा हो जाता है जब डाइलेक्ट्रिक का, तो दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज है वो भी कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब अगर चार्ज Q की वैल्यू कम हो रही है तो चार्ज आपको इस रिलेशन से नजर आ रहा है कि जो चार्ज है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर Q डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ये पहला हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था, यहाँ पर हम बोलेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमने पढ़ा है कि गाज़ीज़ लॉ की हमने तीसरी एप्लीकेशन पढ़ी थी, और गाज़ीज़ लॉ की तीसरी एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E वो किसके इक्वल होती है, उसको फाइंड करने का फार्मूला हमने उधर फाइंड किया था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी हमने बोला है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E भी क्या होगी, ये भी डिक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली कि एक सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई, दूसरा हम पढ़ लिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कि जब आप कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान जब आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से क्या होगा, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक जो है इंटेंसिटी E की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तीसरी बात आपने पढ़ा एक रिलेशन E इज इक्वल टू V ओवर D, ये आपने रिलेशन पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट में। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो इसका मतलब वोल्टेज भी क्या होने वाला है, यहाँ पर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तीसरी हमने चीज पढ़ ली, तीसरा हमने रिजल्ट निकाल लिया कि अगर पोलराइजेशन होगी डाइलेक्ट्रिक, अगर मीडियम प्रेजेंट होगा तो ड्यू टू दिस पोलराइजेशन V जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, आपके पास डिक्रीज होगा। तीन चीजें होगी। अब मैंने आर्टिकल के स्टार्ट में बताया था कि हमने पीछे जो पढ़ा था, इससे पीछे जो लेक्चर नंबर 13 में हमने सीखा था कि कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, जब हमको डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कैसे डिक्रीज करती है बच्चे, देखें आपने रिलेशन पढ़ा है कैपेसिटर का Q इज इक्वल टू CV, ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है। यहाँ पर C क्या है, उसकी कैपेसिटेंस। अब मैं यहाँ से अगर कैपेसिटेंस मैंने फाइंड करनी हो तो वो आ जाएगा चार्ज पर यूनिट जो है पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर आप देखें कैपेसिटेंस का V के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर V की वैल्यू डिक्रीज है, देखें V डिक्रीज हो रहा है ना, तो अगर V डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या होने वाली है, अब इंक्रीज होगी। इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है कि जब आप, इसीलिए हमने पिछले आर्टिकल में भी यही बताया था आपको कि जब आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हमने आज फाइंड करना है जो है, हम नेक्स्ट आर्टिकल में हम क्या पढ़ेंगे, हमने एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि एक कैपेसिटर में जो एनर्जी कैसे स्टोर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में जी एनर्जी कैसे स्टोर होती है, ये ना हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आज का।
ठीक है, अब आपको बच्चे मैंने जो है हमने कैपेसिटर जब पढ़ा था, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो कैपेसिटर का जब मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था तो मैंने एक चीज़ आपको क्लियर की थी कि कैपेसिटर की किसी प्लेट पर तब तक चार्ज स्टोर नहीं होता जब तक कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया होता। अब अगर हमने वोल्टेजेस की वैल्यू 0 रखी हुई है तो इट मीन्स दोनों प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज भी क्या होगा 0। ठीक है, तो इधर मैं अगर एक कैपेसिटर बनाता हूँ, ये उसकी प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं मेरे पास, एक कैपेसिटर है, उसकी 2 प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास उस कैपेसिटर की क्या है, नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट तब हानि है जब हमने चार्ज को किसी वोल्टेज सोर्स V से कनेक्ट करना है। अदरवाइज जब तक आपने यहाँ पर वोल्टेजेस नहीं लगाए हुए, अगर वोल्टेज यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि वोल्टेज अगर 0 थे, ठीक है, इनिशियल वोल्टेज मैं लिखता हूं कि इनिशियली वोल्टेज V1 क्या है, 0 है, तो आपके पास चार्ज Q भी क्या होने वाला है बच्चे, 0 होने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं V2 वोल्टेज अगर हमने V अप्लाई किए हैं तो समवट चार्ज Q जो है वो स्टोर होगा इन दोनों प्लेट्स के ऊपर, ये जो हमने पैरेलल प्लेट बनाई है कैपेसिटर की। अब इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान कुछ सेपरेशन होता है, उस सेपरेशन को हम D का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बच्चे एनर्जी फाइंड करनी है कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे देखें हमारे पास मैंने 2 यहाँ पर वोल्टेजेस बनाए हैं कि इनिशियली अगर वोल्टेज 0 होगा तो कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, तो अगर हम फाइनल वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो समवट चार्ज जो है दोनों प्लेट्स पर स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर मेरे पास 2 वोल्टेजेस हैं, तो मैं एवरेज वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो एवरेज वोल्टेज मैं कैसे फाइंड करूंगा, दोनों वोल्टेजेस की वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एवरेज वोल्टेज कितना आ गया बच्चे, वो 0 + V/2, तो ये मेरे पास एवरेज वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 × V। ये मेरे पास आ गया, मैंने एवरेज वोल्टेज फाइंड कर लिया। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एवरेज वोल्टेज फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। तो एनर्जी के लिए आप कौन सा रिलेशन यूज करते हैं, आपने पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन पढ़ा, आपने वर्क अगर हमने फाइंड करना हो, क्योंकि ये जितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है बैटरी, वो एक्चुअली वर्क कर रही है उस चार्ज के ऊपर जो कि उसकी प्लेट्स के ऊपर, दोनों प्लेट्स के ऊपर, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है उस पर ये क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो इस वर्क का अगर हम फार्मूला लगाएं तो वर्क का डन का जो फार्मूला होता है आपको पता है वो होता है Q∆V के। अब यहाँ पर Q अगर हम देखें तो ये ∆V ये वही एवरेज वोल्टेज जो हमने फाइंड किया है। तो यहाँ पर जो ∆V है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ∆V, ये किसके इक्वल है, ये वही एवरेज वोल्टेज है जो 1/2 V आपने फाइंड किया है। और जो Q है उसको आपको पता है कैपेसिटर का आपने केस पढ़ा हुआ है कि Q किसके इक्वल होता है, CV के। अब ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर क्या करनी है, रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो हम ये वैल्यूज रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो वर्क है वो कितना आ जाएगा, वर्क का फार्मूला कितना आ जाएगा, वर्क की वैल्यू, वर्क W = अगर Q की जगह हम CV पुट कर देते हैं उस रिलेशन में, और ∆V की जगह 1/2 × V पुट कर देते हैं, तो आपके पास जितना वर्क होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूँ। CV को यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करें तो 1/2 C वैसे ही, और V को V से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 1/2 CV²। इतनी, यानी कि ये आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि स्टोर हो रही है। और ये एनर्जी आप इसकी वैल्यू तब फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक उसकी कैपेसिटेंस अगर इसकी वैल्यू आपको पता हो, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू अगर आपको पता हो। अगर हमें ये 2 वैल्यूज पता हो, ठीक है, तो देन वी आर एबल टू फाइंड एनर्जी दैट विल स्टोर ऑन कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चे कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। कैपेसिटेंस जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जो रिलेशन पढ़ा था वो हमारे पास था A∈0∈R/D, और जो हमारे पास वोल्टेज V है वो हम कहाँ से फाइंड करते हैं, वो E = V/D। इस रिलेशन से अगर हम V की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाता है हमारे पास E और D। ये हमारे पास बच्चे दोनों वैल्यूज आ गई, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, ये V की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो हम एनर्जी डिटरमिन कर सकते हैं, एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी = 1/2, और यहाँ पर C की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो आ जाएगा A∈0∈R/D,
और यहाँ पर जो है नेक्स्ट v लिखा हुआ है, तो v की जगह मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा e और d, और आपको नजर आ रहा है कि v के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर e के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और d के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर इसके एक कैंसिल, तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और ये आ जाएगा ई स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और साथ क्या आ जाएगा आपके पास डी। अब बच्चे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस एनर्जी की वैल्यू को, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और मेरे पास क्या आ जाएगा साथ, मैं इसको लिख देता हूँ ए और डी को कंबाइन करके लिख देता हूँ, ये ए और डी। ये आपके पास बच्चे फाइनल रिलेशन आ गया एनर्जी का। और यहां से अगर आपने एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी हो तो एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको इस रिलेशन को, इस सारे रिलेशन को आप वॉल्यूम से भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इस सारे रिलेशन को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम v से, तो देन आप क्या फाइंड कर लेंगे, एनर्जी डेंसिटी। अब ये जो a और d है ये इस वॉल्यूम v से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एरिया को अगर हम इन दोनों के दरमियान, प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, एरिया को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो a d को इस वॉल्यूम से कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन आ गया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 ई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, और ये एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन है और ये एनर्जी का रिलेशन है जिसमें आपके पास साथ एडी भी आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने एनर्जी डेंसिटी भी फाइंड कर लिया, हमने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर को हमने एलैबोरेट कर दिया। नेक्स्ट हम आर्टिकल में पढ़ेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।